धूल भरी सर्द हवाएं रुद्रपुर के एक एक घर में घुसकर उनकी हड्डियों तक को जमा रही थीं। यह कोई साधारण ठंड नहीं थी। यह सूखी, चुभने वाली ठंड थी जो सदियों से इस बंजर भूमि पर राज कर रही थी। वह रुद्रपुर, जहां सूरज का चेहरा इक्का दुक्का ही दिखता था, ऊंचे बंजर पहाड़ों से घिरा था जिनकी चोटियां हमेशा धुंध में डूबी रहती थीं। यहाँ के लोग पत्थरों से भी ज्यादा कठोर, अपनी जिंदगी पत्थरों को तराशते और अपनी जड़ों से चिपके रहने में बिताते थे। उनकी आंखों में थकान और दृढ़ता का एक अजीब मेल था, जैसे वे जानते हों कि हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आएगी। गांव के बीचों बीच एक विशाल प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें धरती में इतनी गहराई तक समाई थीं कि वे रुद्रापुर के इतिहास की हर करवट की गवाह थीं। इसी पेड़ के नीचे हर पूर्णिमा को अग्नि परीक्षा होती थी, एक ऐसी परंपरा जो इस गांव के हर युवा के जीवन का निर्णायक मोड़ थी। इस वर्ष अग्नि परीक्षा का दिन नजदीक था और सभी की नजरें युवा वृष्णि पर टिकी थीं। वृष्णि, जिसकी आंखें गहरे बादलों जैसी थीं और जिसकी चाल में हवा का सा वेग था, अपने गांव की सबसे कुशल बुनकर थी। उसके हाथ धागों को ऐसे नचाते थे जैसे वे जीवित हों और उसके बनाए वस्त्रों में एक अनोखी चमक होती थी। लेकिन वृष्णि के लिए अग्नि परीक्षा केवल एक योग्यता नहीं, बल्कि एक कठिन चुनाव था। वृष्णि का मन दो प्रेमियों के बीच बंटा हुआ था। वृष्णि का मन दो प्रेमियों के बीच बंटा हुआ था। एक था रुद्रन, पहाड़ी क्षेत्रों का एक शांत धीर शिकारी जिसके स्पर्श में जंगल की गर्माहट थी। रुद्रन की आंखें पहाड़ों जितनी गहरी वृष्णि को हमेशा समझती थी और उसके मौन में भी एक गहरी प्रेम कहानी छिपी थी। और उसके मौन में भी एक गहरी प्रेम कहानी छिपी थी। दूसरा था अवनिंदर, रुद्रपुर का एक महत्वाकांक्षी व्यापारी, जिसके शब्दों में शहद जैसी मिठास थी और जिसकी हर चाल में एक गहरा गणित होता था। अवनिंदर के सपने गांव की सीमाओं से परे थे और वह वृष्णि को अपने साथ एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहता था जहां समृद्धि और सुविधाएं हों। रुद्रपुर की परंपरा के अनुसार वधू मूल्य का भुगतान करने वाला ही अग्नि परीक्षा में भाग ले सकता था। यह वधू मूल्य केवल धन नहीं, बल्कि लड़की के परिवार के लिए सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक था। रुद्रन ने अपना पूरा जीवन जंगल में बिताया था और उसके पास धन के नाम पर केवल उसकी ईमानदारी और पहाड़ों का ज्ञान था। वह प्रतिदिन शिकार करता और अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा अपने पिता को देता। उसके लिए वधू मूल्य चुकाना असंभव था, लेकिन वह वृष्णि को खोना नहीं चाहता था। दूसरी ओर अवनिंदर ने अपनी दूरदर्शिता और व्यापारिक कौशल से काफी धन कमाया था। उसने रुद्रपुर के मुखिया के सामने एक भारी वधू मूल्य की पेशकश की थी, जिससे मुखिया और पूरा गांव प्रभावित थे। गांव वालों की नजर में अवनिंदर ही वृष्णि के लिए सबसे उपयुक्त पति था, क्योंकि वह गांव को भविष्य में लाभ पहुंचा सकता था। अग्नि परीक्षा का दिन आया। पूर्णिमा का चांद बरगद के पत्तों से झांक रहा था और उसकी धुंधली रोशनी में पूरा गांव इकट्ठा था। मुखिया ने एक भारी कांसे का थाल आगे बढ़ाया, जिस पर अग्नि परीक्षा का प्रतीक, एक जलता हुआ दीपक रखा था। परंपरा के अनुसार वर को उस दीपक को उठाकर वरमाला तक ले जाना होता था, जहां वधू उसका इंतजार कर रही होती। मुखिया ने गंभीर स्वर में घोषणा की, अग्नि परीक्षा का समय आ गया है। जो इस पवित्र दीपक को लेकर वरमाला तक पहुंचेगा, वही वृष्णि का पति कहलाएगा। अवनिंदर ने आत्मविश्वास से पहला कदम बढ़ाया। उसने अपने हाथों से कांसे का थाल उठाया। उसकी हर सांस में एक गहरी रणनीति थी, जैसे वो हर परिस्थिति को अपने हिसाब से ढाल लेना चाहता था। च- उसने दीपक को अपनी ओर खींच लिया और उसके चेहरे पर जीत की चमक थी। भीड़ में कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी। कुछ लोगों ने अवनिंदर की समृद्धि की सराहना की, लेकिन वृष्णि की आंखें रुद्रन को ढूंढ रही थीं। सरुद्रन भीड़ के अंतिम छोर पर खड़ा था। उसकी आंखें वृष्णि पर टिकी थीं। उसकी उदासी गहरी थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता भी थी। जैसे ही अवनिंदर ने वरमाला की ओर बढ़ना शुरू किया, गांव की हवा में अचानक एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। सबरगद के पत्तों में सरसराहट होने लगी, जो किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। जमीन पर हल्की फुल्की कंपन महसूस हुई,
फिर अचानक गांव के बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी। किसी जंगली जानवर की नहीं, बल्कि एक मानव की। नहीं, बल्कि एक मानव की। गांव वाले सकते में आ गए। मुखिया ने अपने हाथों से इशारा किया और कुछ जवान पुरुषों को जांच के लिए भेजा। पलक झपकते ही वह युवा पुरुष भागते हुए वापस आए। उनके चेहरों पर भय स्पष्ट था। पहाड़ी लुटेरे, वे आ गए हैं, उनमें से एक हाँफते हुए बोला। सरुद्रापुर के लिए पहाड़ी लुटेरे एक पुरानी दहशत थे। वे बर्बर थे और जब वे हमला करते थे तो वे कुछ भी नहीं छोड़ते थे। गांव में अफरा तफरी मच गई। सबचे रोने लगे, महिलाएं अपने बच्चों को बचाने के लिए भागने लगीं और पुरुष अपनी कुल्हाड़ियों और डंडों के साथ आगे बढ़े। अवनिंदर ने दीपक को फेंक दिया और अपने सैनिकों को आदेश देने लगा। उसका चेहरा पहले से ज्यादा पीला पड़ गया था और उसके शब्दों में अब आत्मविश्वास की जगह घबराहट थी। वह अब व्यापारी नहीं, बल्कि एक डरपोक इंसान लग रहा था। उसने अपने लोगों को सुरक्षा के लिए भागने का आदेश दिया। लेकिन रुद्रन, जो अभी तक खामोश खड़ा था, अचानक हरकत में आया। उसने अपनी धनुष उठाई, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। उसकी आंखें चमक उठी थीं और उसका शांत स्वभाव अब एक चट्टान जैसी दृढ़ता में बदल गया था। वह किसी को आदेश नहीं दे रहा था, बल्कि वह अपनी जगह पर अड़ा हुआ था। वरुद्रन ने बिना एक भी शब्द कहे गांव के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ लगाई। वह जानता था कि लुटेरे कहाँ से आएंगे। वह बरगद के पेड़ से होते हुए जंगल के रास्ते सबसे तेज गति से आगे बढ़ा। उसके साथ गांव के कुछ युवा भी थे जो उसकी निडरता से प्रभावित थे। जब वह लुटेरों के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि वे गांव के सबसे कमजोर हिस्से पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, जहां बूढ़े और बच्चे छिपे थे। दरुद्रन ने बिना सोचे समझे अपनी पहली तीर चलाई और वह सीधे एक लुटेरे के कंधे में जा लगी। लुटेरे चौंक गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें किसी प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। रुद्रन ने लगातार तीर बरसाए और उसकी हर तीर सटीक थी। उसके साथ आए युवाओं ने भी अपनी कुल्हाड़ियों और डंडों से हमला किया। यह कोई बड़ी सेना नहीं थी, बल्कि मुट्ठी भर बहादुर लोग थे जो अपने घर की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार थे। गांव में अवनिंदर अब भी चिल्ला रहा था और अपने सैनिकों को सुरक्षा के लिए भागने का आदेश दे रहा था। उसके पास धन था, लेकिन साहस नहीं। वृष्णि ने यह सब देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक आई। उसे समझ आ गया था कि सच्चा मूल्य धन में नहीं, बल्कि साहस और निस्वार्थता में होता है। उसने देखा कि अवनिंदर अपनी जान बचाने के लिए गांव को छोड़ रहा था। रुद्रन ने अकेले ही कई लुटेरों को रोका। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ाई लड़ी। उसकी हर सांस में रुद्रपुर के लोगों के लिए प्यार था। वह जानता था कि अगर वह नहीं रुका तो गांव बर्बाद हो जाएगा। धीरे धीरे गांव के अन्य पुरुष भी रुद्रन के साथ आ मिले। उन्होंने देखा कि रुद्रन कैसे अकेला लड़ रहा था और यह देखकर उन्हें प्रेरणा मिली। लुटेरों को एहसास हुआ कि वे एक ऐसे गांव से टकरा गए हैं जहां के लोग अपनी मिट्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ देर की भयंकर लड़ाई के बाद लुटेरे पीछे हटने लगे। वे इस तरह के प्रतिरोध की उम्मीद नहीं कर रहे थे। रुद्रन और उसके साथी थक चुके थे, लेकिन उनके चेहरों पर विजय की चमक थी। गांव के लोग बाहर आए। उनके चेहरों पर खुशी और राहत थी। उन्होंने रुद्रन को देखा, जो अब खून से लथपथ था, लेकिन फिर भी दृढ़ खड़ा था। अवनिंदर वापस आया। उसका चेहरा शर्म से लाल था। उसने देखा कि रुद्रन ने क्या किया था और उसे अपनी कायरता का एहसास हुआ। उसने मुखिया के सामने झुककर अपनी गलती स्वीकार की। मुखिया ने भी रुद्रन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हमें अपनी परंपराओं पर गर्व है, लेकिन आज हमें यह भी एहसास हुआ कि सच्चा वधु मूल्य धन में नहीं, बल्कि साहस और बलिदान में होता है। वृष्णि रुद्रन के पास आई। उसकी आंखों में अब आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उसने रुद्रन का हाथ थामा और उसके स्पर्श में एक गहरा प्रेम और सम्मान था। तुमने हम सभी की जान बचाई, रुद्रन, उसने धीमी आवाज में कहा। तुमने रुद्रापुर को बचाया। रुद्रन ने बस मुस्कुराया।
उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी बहादुरी उसे वृष्णि के करीब लाएगी। अगले दिन मुखिया ने एक विशेष समारोह आयोजित किया। उन्होंने सभी गांव वालों के सामने घोषणा की कि रुद्रन ने अग्नि परीक्षा को अपनी वीरता से पास कर लिया है। उन्होंने कहा कि असली वधु मूल्य दिल में होता है, न कि धन में। रुद्रन और वृष्णि की शादी हुई। उनकी शादी में कोई भव्य समारोह नहीं था, लेकिन उसमें रुद्रापुर के हर व्यक्ति का प्यार और आशीर्वाद था। वृष्णि जानती थी कि उसने सही चुनाव किया है। नरुद्रन ने उसे धन नहीं दिया था, लेकिन उसने उसे सुरक्षा, सम्मान और एक ऐसा प्यार दिया था जो कभी खत्म नहीं होगा। रुद्रापुर के लोग भी बदल गए थे। उन्होंने सीखा था कि कुछ चीजें धन से भी ज्यादा कीमती होती है, जैसे साहस, निस्वार्थता और अपने लोगों के लिए खड़ा होना। और बरगद का पेड़, जो इस गांव के हर मोड़ का गवाह था, अपनी जड़ों को और गहरा करता गया, जैसे वह इस नई कहानी को हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लेना चाहता हो।